आप सभी का टेक स्टडी आई थे यूट्यूब चैनल पर IOCL यानी इंडियन ऑयल की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे 2024-25 की यहाँ पे एक नई वैकेंसी आ चुकी थी। 2024 का एक रिक्रूटमेंट है एंड अगर आप लोग भी इसमें एलिजिबल हैं तो आपको इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए। ITI की इसमें कई ट्रेड टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट पे एलिजिबल हैं। सिर्फ मेल कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 अगस्त 2024। डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया था यहाँ पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस देखेंगे। ये रिफाइनरी और पाइपलाइन डिवीज़न दोनों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। अगर नोटिफिकेशन को थोड़ा यहाँ डिटेल में आप देखना चाहें तो इसको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल का नाम है। एंड साथ में यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा सभी तक इसको पहुंचाने के लिए। एंड साथ में चैनल पे नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे वैकेंसी का आपका एडवर्टीजमेंट है जो 20/7/2024 को जारी किया गया था। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की पोस्ट पे रिफाइनरी और पाइपलाइन डिवीज़न दोनों में ये वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट्स, इसके साथ साथ ITI कैंडिडेट यहाँ पे जो फॉर्म भर पाएंगे। तो ITI कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे पोस्ट है वो है टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट, जिस पे ITI कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। कौन कौन से कैंडिडेट कौन कौन सा ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है उसको भी हम आपको जस्ट यहाँ पे दिखा देते हैं। तो जो पाइपलाइन डिवीज़न है उसी में है टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट, जिसमें ITI कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो यूपी में 1 है, हरियाणा में 4, पंजाब में 3, यूपी में फिर से 2 है NRPL में। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे वैकेंसी है। गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। ठीक है, अब बात करें एलिजिबिलिटी की तो जो टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट है उस पर अगर एलिजिबिलिटी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी दिख जाएगी कि कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे। सिंपल यहाँ पे 10वीं आप पास आउट हो, साथ में आपने ITI किया हो NCVT या SCVT से, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेड वाइज अगर वैकेंसी की बात करें तो कौन कौन से ट्रेड की यहाँ वैकेंसी है तो आप टोटल देखिए ITI के 14 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। 14 नहीं, इसको 15 कहेंगे एक्चुअल में, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, यहाँ मशीनिस्ट और मशीनिस्ट ग्राइंडर दोनों हैं। मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, टर्नर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन, ठीक है, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स IT, ठीक है, ICTSM, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और मैकेनिक डीजल, इतने ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो आप लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन हम शेयर कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सिंपल आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले यूज़र ID और पासवर्ड बनाना है। तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आप क्लिक हियर यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। नए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके सामने सबसे पहले किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो डिटेल आएगी, जिसमें से हम सबसे पहले जो कीबोर्ड है इसे थोड़ा सा फ्लोटिंग में कर लेते हैं तो आपको दिखता रहेगा। अब पोस्ट अप्लाइड सबसे पहले आप IOCL पाइपलाइन डिवीज़न में करेंगे, क्योंकि टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट वहीं पे है। टेक्निकल अटेंडेंट हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया, पोस्ट कोड आ गया। अब आपको अपना यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। ठीक, पूरा नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है आपका मोबाइल नंबर, फिर उसको कंफर्म करना है, फिर ईमेल ID उसे कंफर्म करना है और जनरेट करना है OTP। जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक कैप्चा एंटर करने का पहले पेज ओपन होगा, जिसमें आपको जो इसमें लिखा है लेटर वो आपको यहाँ लिख देना है, फिर आपको सबमिट करना है। OTP वैलिडेट करने के बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन दिखेगा। अगेन आपको यहाँ पे ये कैप्चा कोड फिर से इंटर करना, ये इंटर करके फिर आप क्या करेंगे, इसे सबमिट कर देंगे। ठीक है, इंटर कर लिया, आपको रीवेरीफाई करना है। सभी चीज़ों को यहाँ पे रीवेरीफाई में क्लिक करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। जैसे आप यहाँ सबमिट करेंगे अब आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे अलॉट हो जाएगा आपको। अब आपको आगे का प्रोसेस फिल करना है। एप्लीकेशन पे जाके यहाँ गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। जैसे आप गो टू एप्लीकेशन पे आएंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपना एड्रेस डिटेल, क्वालिफिकेशन व एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट और पेमेंट करना है। आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो जो चीज़ें आपने पहले से सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे हैं, बाकी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होंगी। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद अपनी कैटेगरी आएगी। अब आपको यहाँ कैटेगरी अपनी चूज़ करनी है। हम यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज़ करके फॉर्म भर रहे हैं, आपकी जो कैटेगरी होगी उसे आप चूज़ करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फादर्स
कोर्स नेम आपको एंटर करना है एज इट इज़, जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है वैसा ही आप यहाँ पे लिखेंगे, स्पेलिंग वगैरह आपको मिला के लिखना है। नीचे आप आएंगे, अब यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आएगा जिसमें आप यहाँ पे 4 1 5 सिटी जो है चूज कर सकते हैं। तो सिटी को यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। जैसे सबसे पहले आप कहाँ पेपर देना चाहते हैं उसे आप चूज करेंगे, ठीक है। टेस्ट स्टेट, जैसे आपने मान लीजिए दिल्ली चूज किया, अब दिल्ली में आप कौन सी सिटी चाहते हैं। सेकंड आएगा, मान लीजिए आपने यूपी चूज किया, अब यूपी में आप कहाँ चाहते हैं। इसी तरह थर्ड भी आप चाहें तो यूपी ही चूज कर सकते हैं, अब यूपी का कोई और सिटी आपको लेना होगा, ठीक है। इसी तरह फोर्थ, ये भी मान लीजिए आप यूपी लेना चाहते हैं, यहाँ पे अगेन आप कुछ और सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन मान लीजिए एक सेंटर आप बिहार में चाहते हैं, इस तरह से आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसे आप करेंगे प्लीज़ सेलेक्ट रिफाइनरी रीजन, अब यहाँ रिफाइनरी रीजन सेलेक्ट करने की बात आई तो आप कहाँ से फॉर्म भरना चाह रहे हैं, वैकेंसी देख लीजिएगा कहाँ पे कैसी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म भरिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे ERPL उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरते हैं, ठीक है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेव हो गया। अब आपको एड्रेस अपना यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका एड्रेस परमानेंट और ये दोनों सेम है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, सेम एड्रेस आपका नीचे भी फिल हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, एड्रेस आपका सेव हो जाएगा। अगला है क्वालिफिकेशन डिटेल। इसमें सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में देखिए, पहले मैट्रिकुलेशन नहीं 10वीं की डिटेल देनी है, आपने किस बोर्ड से पास किया, जो आपका बोर्ड हो उसका नाम लिखेंगे, किस साल आपने पास किया वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे जिस साल आपने हाई स्कूल पास किया हो। इंस्टीट्यूट नेम, आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई की थी 10th की, वो आपको इसमें लिख देना है। फॉलोइंग परसेंटेज सिस्टम रहा हो तो आपको कितने नंबर मिले और कितने में से, हम यहाँ सैंपल के तौर पे एंटर कर रहे हैं, आप लोग सही से एंटर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट का डिटेल, अगर आपने किया है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आएगा, यहाँ पे आपको ITI का डिटेल जो है देना पड़ेगा, जिस ट्रेड से आपने ITI किया हो, जहाँ से आपने पढ़ाई की हो, वो पूरा आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। मंथ एंड ईयर ऑफ एडमिशन, यानी एडमिशन आपका कब हुआ वो आपको देना है कि किस मंथ में आपका एडमिशन हुआ, किस ईयर में हुआ। एंड मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है कि किस मंथ में आपका रिजल्ट आया, किस मंथ में आप जो है यहाँ पे पास हुए, वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट परसेंटेज सिस्टम अगर है तो परसेंटेज सिस्टम आप सेलेक्ट करके रखेंगे यहाँ पे। एंड इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपको कितने नंबर्स मिले और फुल मार्क्स कितने थे, यानी पूर्णांक कितने का था, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एडिशनल डिक्लेरेशन अगर कोई और है तो आप कर सकते हैं। डू यू हैव रिपोर्टेड एलिमेंट्स, या यहाँ पे डिफिशियंसीज आर एबनॉर्मलिटीज एंड आल्सो दोज विद फाइंडिंग ऑफ नॉट मीटिंग द फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया, इसे आपको नो करना है। हैव यू बीन फाउंड अनफिट फॉर अ पोजीशन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन बाई एनी अदर लोकेशन, इसे भी आपको नो कर देना है। हैव यू बीन अरेस्टेड, इसे भी आपको नो कर देना है। एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। एक्सपीरियंस, डू यू हैव ट्रेड सर्टिफिकेट NTC या SCVT या NCVT से, इसे आप यस करेंगे। डू यू हैव हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दैन द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, इसको आप नो कर देंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आता है यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट जरूरी नहीं है, ITI की यहाँ पे मार्कशीट, ठीक है। नेक्स्ट ITI का यहाँ पे सर्टिफिकेट, इसके बाद आपका अगर CGPA वाला सिस्टम है तो उसका परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट करने वाला कन्वर्जन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आपका है कैटेगरी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, वोटर ID एंड कोई अदर डॉक्यूमेंट हो तो उसे आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद पेमेंट यहाँ पे 0 रहेगा। बाकी जनरल, EWS, OBC को यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा 300 रुपये का, आप लोगों को पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। एंड आगे फिर बढ़ के आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो चलिए अपलोड कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ आप नीचे आएंगे, जो भी डिक्लेरेशन है इनको आपको टिक करना है, आपने ये सारी चीज़ें एग्री करनी है। ये कैप्चा कोड जो यहाँ पे दिख रहा है इसे आपको एंटर करना है सही। एंटर कर लेने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू लेना है, फिर आपको सबमिट कर देना है।
रिव्यू करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि अच्छे से चेक कर लेना, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है वो सारी सही होनी चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट पे करेंगे, यहाँ आएगा प्लीज़ व्यू फोटोग्राफ, आपको एक बार जस्ट जाके फोटोग्राफ को चेक कर लेना जो आपने अपलोड किया है। तो यहाँ पे आप आएंगे और उसे एक बार चेक कर लें। अब आप अपना फॉर्म यहाँ सबमिट कर सकते हैं। योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरह से आपके सामने यहाँ पे पॉपअप मैसेज आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट करके सेव करके अपने डिवाइस में या अपने मेल आईडी पे कहीं भी इसको रख सकते हैं सुरक्षित। जब आपको आगे फर्दर काम पड़ेगा फ्यूचर में तो आप इसका प्रिंट आउट वहाँ पे लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई भी और डाउट या क्वेश्चन आपका बचता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपकी पूरी हेल्प वहाँ पे ज़रूर की जाएगी। इस तरह से आप यहाँ लॉग आउट कर सकते हैं। अगेन आप यूज़र आई डी जो आपको आई हुई है साथ में आपका एक पासवर्ड, उससे आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। वो सब कुछ आपको SMS के माध्यम से मिल गया है। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।